मैं मनीष यादव सहारा इंडिया परिवार में कार्य करता हूँ। मैं गुजरात से हूँ सर। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूँ कि सहारा सेबी का जो विवाद है वो 3, 4, 5 सितंबर 2024 में ही ख़त्म कर दिया जाए, ताकि 12 लाख कार्यकर्ता उनको रोज़गार मिल जाए, 13 करोड़ प्लस जनता को उनका भुगतान मिल जाए। और एक बात सर, आप गौर करिए, 12 लाख कार्यकर्ता आज बेरोज़गार हो गया है, तो कहीं ना कहीं एक भी पर्सन इकोनॉमिक्स में बहुत गिरावट आया होगा। और एक बात और मान के चलिए कि 12 लाख कार्यकर्ता रोज़गार उनको मिल जाए तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स 1% ज़रूर बढ़ जाएगा। 13 करोड़ जनता के पास जब उनको भुगतान मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं वो खर्च करेंगे, तो भारत देश की इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। और अभी 12 लाख कार्यकर्ता काम करना शुरू करते हैं तो 1 साल 2 साल के अंदर में वो इतना ग्रोथ कर लेंगे कि 12 लाख के बदले 24 लाख वर्कर यहाँ पे काम करते होंगे। इस वजह से बहुत इकोनॉमिक्स में फ़र्क पड़ेगा। हमारे 5000 प्लस कार्यकर्ता पार्टी को जवाब देते देते, उनका टॉर्चर सहन करते करते आत्महत्या कर चुके हैं। कहीं पे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी या आसपास का जो भी नेता हो, अधिकारी हो, वो तुरंत पहुंच के वहाँ पे जो डेथ हुआ है उनको इतना हम पैसा देंगे, जो डैमेज है उनको इतना पैसा देंगे, पूरा केयर पूरा संभाल रख लेता है। लेकिन आज सहारा इंडिया के 12 लाख कार्यकर्ता डैमेज हो चुका है। कहीं ना कहीं उनके घर चलाने में भी बहुत तकलीफ़ हो रहा है। आज अपने घर छोड़ के, गांव छोड़ के कहीं ना कहीं दूसरे जगह पे भाग चुके हैं। हम कार्यकर्ता जो थे वो अपना रोज़गार चलाने के लिए ही यहाँ पर ज्वाइंट हुए थे। और कहीं ना कहीं सर काम तो करना ही पड़ेगा ना, कोई भी कंपनी में हो। गवर्नमेंट जॉब तो आप दे नहीं सकते हैं, क्योंकि परीक्षा देने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। जहाँ पर 1000 सीट होता है वहाँ पे 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरता है। तो यानी कि रोज़गार की अछत तो अपने भारत देश में है। और हम कार्यकर्ता, हमारे जैसा और कई कंपनी होगी, जो 2 लाख कंपनी बंद हो चुकी है, तो उतना डिटेल्स में मैं सर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ यही चाहता हूँ कि सर आपको लग रहा है कि हम गलती किए हैं, हमारा डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो सर उनका दंड दे के हमको रिलीज़ किया जाए, हमको आगे काम करने के लिए
अवसर दिया जाए। हमारा एनआई जो है, जो अभी बंद है, उसको खोला जाए ताकि हम कार्यकर्ता अपने घर के रोज़गार चला सकें, आगे बढ़ सकें हम, और भारत देश में रह के अच्छा कार्य कर सके। हमारे जो बच्चे हैं वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फीस भरने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है। हमारे जो बच्चे हैं शादी के लायक हो चुके हैं लेकिन उनकी शादी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे रोज़गार छूट गया है। 13 करोड़ जनता, उनको भी भुगतान नहीं मिलने पर तो उनके शादी में, बच्चे के शादी में, पढ़ाई में बहुत सी दिक्कत आ रही है। और पिछले साल जो पोर्टल लॉन्च किया गया तो हम सबको बहुत खुशी थी कि अब भुगतान होगा और हम सबको रोज़गार मिलेगा, क्योंकि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी खुद पोर्टल को लॉन्च किए थे। हम सबको ज़्यादा विश्वास था क्योंकि भारत देश के मुखिया हैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब के बाद गृह मंत्री ही होता है। तो हम सबको बहुत विश्वास था कि भारत देश के मुखिया ने 86,000 करोड़ पेमेंट देने का वादा किया है और अभी भी कर भी रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से, सेबी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हम 12 लाख कार्यकर्ता का रोज़गार लौटाया जाए, क्योंकि हम थक चुके हैं। तारीख पे तारीख ले के हम 12 लाख कार्यकर्ता विज्ञापन देने जाते हैं तो डिसिप्लिन में अपना कंपनी का जो यूनिफॉर्म है, टाई वाई लगा के, ऐसे करके टाई वाई लगा के हम जाते हैं, क्योंकि हमारी जो कंपनी है सारा इंडिया परिवार, वो डिसिप्लिन को पहले फॉलो करते हैं। इसीलिए हम डिसिप्लिन में माननीय नरेंद्र मोदी सर से मिले हैं, माननीय अमित शाह जी को मिले हैं, माननीय राष्ट्रपति जी से मिले हैं और करीब करीब सब सांसद, कलेक्टर और बड़े बड़े पुलिस अधिकारी से मिले हैं। तो हम यूनिफॉर्म में जाके डिसिप्लिन में उन सबको निवेदन दिए हैं पर्सनली कि हमारा ये जो विवाद है सारा सेबी का, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। भारत देश को आगे बढ़ाना है तो इसी डिसिप्लिन से हमको चलना होगा। और जब तक हम 12 लाख कार्यकर्ता, 13 करोड़ जनता धीरज बांध के रखे हैं, तब तक मैं सर सुप्रीम कोर्ट से अपील है, माननीय गृह मंत्री से अपील है कि सर प्लीज़ 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 हमको आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जाए। तो हम सर क्या करेंगे, हम कितना निवेदन करेंगे, कहाँ कहाँ ज्ञापन जाके देंगे। 2 ही सर ऑप्शन बचेगा, का तो शर्ट वर्ट खोल के रोड शो करें, का तो सर आत्महत्या कर लें। तो आपसे निवेदन है सर कि हमारा डिसिप्लिन ना तोड़ा जाए, हम सबको आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद।